ओम नमो भगवते महावराहे। अब तक श्री वराह पुराण के 10 अध्याय हम आपको सुना चुके हैं। आज 11वां अध्याय। भगवान वराह कहते हैं, पृथ्वी। उस समय मुनिवर गौरमुख के परम उत्तम आश्रम को देखकर राजा दुर्जय ने सोचा, इस परम मनोहर आश्रम में चलूं और इसमें रहने वाले अनुपम ऋषियों के दर्शन करूं। यह विचार करके राजा दुर्जय आश्रम के भीतर चले गए। मुनिवर गौरमुख धर्म के साक्षात स्वरूप थे। आश्रम में राजा दुर्जय के आने पर मुनि का हृदय आनंद से भर उठा। उन्होंने राजा का भली भांति सम्मान किया। स्वागत सत्कार के पश्चात परस्पर कुछ वार्तालाप प्रारंभ हुआ। मुनिवर ने कहा, महाराज, मैं यथाशक्ति अनुयायियों सहित आपको भोजन पान कराऊंगा। आप हाथी, घोड़े आदि वाहनों को मुक्त कर दें और यहाँ पधारें। ऐसा कहकर मुनिवर गौरमुख मौन हो गए। मुनि के प्रति श्रद्धा होने से राजा दुर्जय के मन में भी आतिथ्य स्वीकार करने की बात जच गई। अतः अनुचरों के साथ वे वहीं रह गए। उनके पास 5 अक्षौहिणी सेना थी। राजा दुर्जय सोचने लगे, ये तपस्वी ऋषि मुझे यहाँ क्या भोजन देंगे। इधर राजा को भोजन के लिए निमंत्रित करने के पश्चात विप्रवर गौरमुख भी बड़ी चिंता में पड़ गए। वे सोचने लगे, मैं अब राजा को क्या खिलाऊं। महर्षि गौरमुख निरंतर भगवत भाव में तल्लीन रहते थे। अतएव उनके मन में चिंता उत्पन्न होने पर उन्हें देवेश्वर जगत प्रभु भगवान नारायण की याद आई। मन ही मन उन्होंने भगवान नारायण का स्मरण किया और गंगा के तट पर जाकर उन जगदीश्वर प्रभु की स्तुति करने लगे। पृथ्वी ने पूछा, भगवान, विप्रवर गौरमुख ने भगवान विष्णु की किस प्रकार स्तुति की? इसको सुनने के लिए मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। भगवान वराह बोले, पृथ्वी, गौरमुख ने भगवान की इस प्रकार प्रार्थना की, जो पीताम्बर धारण करते हैं, आदि रूप हैं तथा जल के रूप में जो अभिव्यक्त होते हैं, उन सनातन भगवान विष्णु को मेरा बारंबार नमस्कार है, जो घट वासी हैं, जल में शयन करते हैं। पृथ्वी, तेज, वायु एवं आकाश आदि महाभूत जिनके स्वरूप हैं, उन भगवान नारायण को मेरा बारंबार नमस्कार है। भगवान, आप संपूर्ण प्राणियों के आराध्य और सबके हृदय में स्थित हैं। अंतर्यामी परमात्मा के रूप में विराजमान हैं। आप ही ओमकार तथा विष्टकार हैं। प्रभो, आपकी सत्ता सर्वत्र विद्यमान है। आप समस्त देवताओं के आदि कारण हैं, पर आपका आदि कोई नहीं है। भगवान, भूय, भू, स्व, जन, मह, तप और सत्य, ये सभी लोग आप में स्थित हैं। अतः चराचर जगत आप में ही आश्रय पाता है। आप से ही संपूर्ण प्राणी समुदाय, चारों वेदों तथा सभी शास्त्रों की उत्पत्ति हुई है। यज्ञ भी आप में ही प्रतिष्ठित हैं। जनार्दन, पेड़ पौधे, वनौषधियाँ, पशु पक्षी और सर्प, इन सब की उत्पत्ति आपसे ही हुई है। देवेश्वर, यह दुर्जय नाम का राजा मेरे यहाँ अतिथि रूप से प्राप्त हुआ है। मैं इसका आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूँ। भगवान, आप देवताओं के भी आराध्य और जगत के स्वामी हैं। मैं नितांत निर्धन हूँ, फिर भी आपसे मेरी भक्ति और विनयपूर्ण प्रार्थना है कि आप मेरे यहाँ अन्न आदि भोज्य पदार्थों का संचय कर दें। मैं अपने हाथ से जिस जिस वस्तु का स्पर्श करूं और आंख से जिस जिस पदार्थ को देख लूं, वह चाहे काठ अथवा तर्ण ही क्यों न हो, वह तत्काल 4 प्रकार के सुपक अन्न के रूप में परिणत हो जाए। परमेश्वर, आपको मेरा नमस्कार है। भगवान, इसके अतिरिक्त यदि मैं किसी दूसरे पदार्थ का भी मन में चिंतन करूं, तो वह सब का सब मेरे लिए सद्य प्रस्तुत हो जाए। भगवान वराह कहते हैं, पृथ्वी, इस प्रकार जब मुनिवर गौरमुख ने जगत प्रभु भगवान श्री हरि की स्तुति की, तो वे अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन महाभाग केशव ने अपना श्रेष्ठ रूप गौरमुख को प्रत्यक्ष दिखलाया और कहा, विप्रवर, जो चाहे वह मांग लो। यह सुनकर मुनि ने ज्यों ही अपने नेत्र खोले, त्यों ही उनको भगवान श्री हरि के परम आश्चर्यमय रूप का दर्शन हुआ।
उन्होंने देखा भगवान जनार्दन अपने हाथों में गदा और शंख लिए हुए हैं और उनका विग्रह पीतांबर से सुशोभित है। वे गरुड़ पर बैठे हुए हैं और तेजस्वी तो इतने हैं कि 12 सूर्य का प्रकाश भी उनके सामने कुछ भी नहीं है। अधिक क्या, यदि आकाश में 1000 सूर्य एक साथ उदित हो जाए तो कदाचित उनका वह प्रकाश उन विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश हो जाए। अनेक रूपों में विभक्त संपूर्ण जगत उन श्री हरि के विग्रह में एकाकार रूप में स्थित था। देवी, भगवान श्री हरि के ऐसे अद्भुत रूप को देखते ही मुनिवर गोरमुख के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। मुनि ने उनको सिर झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवान, अब मुझे आपसे किसी प्रकार के वर की इच्छा शेष नहीं रह गई है। मैं केवल यही चाहता हूँ कि इस समय राजा दुर्जय को जिस किसी भी भांति मेरे आश्रम पर अपने सैनिकों एवं वाहनों के साथ भोजन प्राप्त हो जाए, कल तो वह अपने घर चला ही जाएगा। इस प्रकार मुनिवर गोरमुख के प्रार्थना करने पर देवेश्वर श्री हरि द्रवित हो गए और चिंतन करने मात्र से सिद्धि प्रदान करने वाला एक महान कांतिमान चिंतामणि रत्न उन्हें देखकर वे अंतर्धान हो गए। इधर गोरमुख भी अपने अनेक ऋषि महर्षियों से सेवित पवित्र आश्रम में पधारे। वहां पहुंचकर मुनि ने उस चिंतामणि के सम्मुख विशाल प्रसाद एवं हिमालय के शिखर तथा महान मेघ के समान ऊंचे एवं चंद्र किरणों के सदृश चमक से युक्त सैकड़ों तलों के महल का चिंतन किया। फिर तो एक की कौन कहे, हजारों एवं करोड़ों की संख्या में वैसे विशाल भवन तैयार हो गए। कारण गोरमुख को भगवान श्री से वर मिल चुका था। महलों के आसपास 4 दीवारियां बन गई। उनके बंगले में सटे ही उपवन उन महलों की शोभा बढ़ाने लगे। उन उद्यानों में कोई कोकिले एवं अनेक प्रकार के पक्षी भी आ बसे। चंपा, अशोक, जायफल तथा नागकेसर आदि अनेक प्रकार के वहां से वृक्ष उन उद्यानों में सब और दृष्टिगत होने लगे। हाथियों के साथ हाथसार तथा घोड़ों के साथ घुड़सार का निर्माण हो गया। इन सब का संचय हो जाने पर गोरमुख ने सब प्रकार के भोज्य पदार्थों का चिंतन किया। फिर उस मणि ने भक्ष्य, भोज्य, लेग एवं जोश्य प्रभृति अनेक प्रकार के अन्न तथा परोसने के लिए बहुत से स्वर्ण पात्र भी प्रस्तुत कर दिए। ऐसी सूचना मुनिवर गोरमुख को मिल गई। तब उन्होंने परम तेजस्वी राजा दुर्जय से कहा, महाराज, अब आप अपने सैनिकों के साथ महलों में पधारे। मुनि की आज्ञा पाकर राजा दुर्जय ने उस परम विशाल गृह में प्रवेश किया, जो पर्वत के समान ऊंचा जान पड़ता था। राजा के भीतर जाने पर अन्य सेवक गण भी यथाशीघ्र अपने अपने गृहों में प्रविष्ट हो गए। तदंतर जब सब के सब महल में चले गए, तब फिर मुनिवर गोरमुख ने उस दिव्य चिंतामणि को हाथ में लेकर राजा दुर्जय से कहा, राजन, यदि आप स्नान भोजन करना चाहते हो तो मैं दास दासियों को आपकी सेवा में भेज दूं। इस प्रकार कहकर द्विजर गोरमुख ने राजा के देखते ही देखते भगवान विष्णु से प्राप्त चिंतामणि को एकांत स्थान में स्थापित किया। शुद्ध एवं प्रभापूर्ण चिंतामणि के वहां रखते न रखते हजारों दिव्य रूप वाली स्त्रियां प्रकट हो गईं। उन स्त्रियों के सभी अंग बड़े सुंदर, सुकुमार तथा अनुलेपनों से अलंकृत थे। उनके कपोल, केश और आंखें बड़ी सुंदर थीं। वे सोने के पात्रों को लेकर चल पड़ी। इसी प्रकार कार्य करने में कुशल अनेकों पुरुष भी एक साथ ही राजा दुर्जय की सेवा के लिए अग्रसर हुए। अब तुहरी आदि अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। जिस समय राजा दुर्जय स्नान करने लगे तो कुछ स्त्रियां इंद्र के स्नान काल के समान ही उनके सामने भी नाचने और गाने लगी। इस प्रकार दिव्य उपचारों के साथ महाभाग दुर्जय का स्नान कार्य संपन्न हुआ। अब राजा दुर्जय बड़े आश्चर्य में पड़ गया। वह सोचने लगा, ओहो, यह मुनि की तपस्या का प्रभाव है अथवा इस चिंतामणि का। फिर उसने स्नान किया, उत्तम वस्त्र पहने और भांति भांति के अन्नों से बने भोजनों को ग्रहण किया। उस समय मुनिवर गोरमुख ने जिस प्रकार राजा दुर्जय की सेवा एवं सत्कार किया, वैसे ही वे राजा के सेवकों की सेवा में भी संलग्न रहे।
राजा अपने सेवकों एवं सैनिकों और वाहनों के साथ भोजन पर बैठी था कि इतने में भगवान भास्कर अस्ताचल को पधारे। आकाश लाल हो गया। अब शरद ऋतु के स्वच्छ चंद्रमा से वर्णित रात्रि आई। ऐसा जान पड़ता था मानो सभी श्रेष्ठ गुणों से संपन्न रोहिणा नाथ उस रात्रि से अनुराग कर रहे हों। उनके साथ ही हरित किरणों से युक्त शुक्र और बृहस्पति भी उदित हो गए, पर चंद्रमा के साथ उनकी शोभा अधिक नहीं हो रही थी, क्योंकि प्राणियों की ऐसी धारणा है कि दूसरे के पक्ष में गया हुआ कोई भी व्यक्ति अपने भिन्न स्वभाव के कारण शोभा नहीं पाता। चंद्रमा की चमकती हुई किरणें सबको प्रसन्न करने में पूर्ण समर्थ हैं, किंतु उनसे भी सभी प्रेम नहीं करते। अब तक उन नरेश के सभी सेवक एवं स्वयं भी भोजन, वस्त्र और आभूषणों से सत्कृत हो चुके थे। अब उनके सोने के लिए बहुत से रत्न जटित पलंग भी भिन्न भिन्न कक्षों में उपस्थित हो गए। उन पर सुंदर गद्दे और चादरें भी बिछी थी। अपने हाव भाव से प्रसन्न करने वाली मनोहारिणी दिव्य स्त्रियां भी वहां सप्रिया के लिए तत्पर थीं। राजा दुर्जय उस महल में गया, साथ ही अपने भृत्यों को भी जाने की आज्ञा दी। जब सभी महलों में चले गए तब वह प्रतापी राजा भी स्त्रियों से घिरा सुखपूर्वक शयन करने वाले इंद्र की तरह सो गया। इधर महात्मा गौरमुख के स्वागत सत्कार से प्रभावित परम प्रसन्न राजा तथा उनके सभी सेवक सो गए। रात बीत जाने पर राजा दुर्जय ने जगकर जब नेत्र खोले तो वे सुंदर स्त्रियां, सभी बहुमूल्य महल तथा उत्तम उत्तम पलंग सब के सब लुप्त हो गए थे। यह स्थिति देखकर दुर्जय को बड़ा आश्चर्य हुआ। मन में चिंता के बादल उमड़ आए और दुख की लहरें उठने लगी। यह मणि कैसे प्राप्त हो, इस प्रकार की चिंता की लहरियां उसके मन में बार बार उठने लगी। अंत में उसने निश्चय किया कि इस गोरमुख ब्राह्मण की यह मणि मैं हठपूर्वक छीन लूं। फिर वहां से चलने के लिए सबको आज्ञा दे दी। जब मुनि के आश्रम से निकलकर वह थोड़ी दूर गया और उसके वाहन तथा सैनिक सभी बाहर चले आए, तब दुर्जय ने विरोचन नाम के अपने मंत्री को मुनि के पास भेजकर कहलवाया कि गोरमुख के पास जो मणि है उसे वे मुझे दे दे। मुनि ने क्रोध में आकर उससे कहा, मंत्री, तुम उस दुराचारी राजा दुर्जय से स्वयं मेरी बात कह दो। साथ ही मेरा यह भी संदेश कहना, अरे दुष्ट, तू अभी यहाँ से भाग जा, क्योंकि यह स्थान दुर्जय जैसे दुष्टों के रहने योग्य नहीं है। इस प्रकार द्विजवर गौरमुख के कहने पर दुर्जय का मंत्री विरोचन, जो दूत का काम कर रहा था, राजा के पास गया और ब्राह्मण की कही हुई सारी बातें उसे अक्षरशः सुना दी। गौरमुख के वचन सुनते ही दुर्जय की क्रोधाग्नि भभक गई। उसने उसी क्षण नील नामक मंत्री से कहा, तुम अभी जाओ और चाहे जैसे भी हो उस ब्राह्मण से मणि छीन कर शीघ्र यहाँ ले आओ। इस पर नील बहुत से सैनिकों को साथ लेकर गौरमुख के आश्रम की ओर चल पड़ा। फिर वह रथ से नीचे उतरकर जमीन पर आया। तदंतर अग्निशाला में पहुंचकर उसने मणि को रखे हुए देखा। परम दारुण क्रूर बुद्धि नील के पृथ्वी पर उतरते ही उस मणि से भी अस्त्र शस्त्र लिए हुए अपरिमित शक्तिशाली असंख्य शूरवीर निकल पड़े, जो रथ, ध्वजा और घोड़ों से सुसज्जित थे तथा ढाल, तलवार, धनुष और तरकस लिए हुए थे। भगवान वराह कहते हैं, परम भाग्यवती पृथ्वी, उनमें 15 तो प्रमुख वीर सेनापति थे, जिनका नाम इस प्रकार है, सुप्रभ, दीप्त तेजा, सुरश्मि, शुभदर्शन, सुकांति, सुंदर, सुनद, प्रद्युमन, सुमन, शुभ, सुशील, सुखद, शंभु, सुशांत और सोम। इन वीर पुरुषों ने विरोचन को बहुत सी सेना के साथ डटा देखा। तब ये सभी शूरवीर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर बड़ी सावधानी से युद्ध करने लगे। उनके धनुष सुवर्ण के समान दैदीप्यमान थे। उनके पंखधारी बाण सुंदर सोने से बने हुए थे। अब वे परम प्रसिद्ध तथा अत्यंत भयंकर तलवारों एवं त्रिशूलों से प्रहार करने लगे। उस युद्ध में विरोचन के रथ, हाथी, घोड़े आदि पैदल लड़ने वाले सैनिकों के
आगे मणि से प्रकट हुए वीरों के रथ, हाथी, घोड़े एवं पदाति सैनिक डट गए और उनमें भयंकर द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। छल बल आदि अनेक प्रकार के युद्धों के बावजूद विरोचन के सैनिक भय से कंपित हो उठे और वे भाग चले। घोर रक्त प्रवाह से मार्ग बड़े भयंकर हो गए। दुर्जय के मंत्री विरोचन की तो जीवन लीला ही समाप्त हो गई। उसके बहुत से अनुयायी भी सैनिकों सहित यमराज के लोक को प्रस्थान कर गए। मंत्री विरोचन के मर जाने पर अब स्वयं राजा दुर्जय चतुरंगनी सेना लेकर युद्ध क्षेत्र में आया और मणि से प्रकट हुए शूरवीरों के साथ उसका युद्ध प्रारंभ हो गया। इस युद्ध में राजा दुर्जय की सैन्य शक्ति का भयंकर विनाश हुआ। इधर हिरेत और प्रहेत को खबर मिली कि मेरा जामाता दुर्जय संग्राम में लड़ रहा है, तो वे दोनों असुर भी एक विशाल सेना के साथ वहां आ गए। उस युद्ध भूमि में जो 15 प्रमुख मायावी दैत्य आए थे उनके नाम सुनो। प्रघस, विघस, संग, अशनिप्रभ, विद्युतप्रभ, सुघोष, भयंकर, उन्मत्ताक्ष, अग्निदत्त, अग्नितेज, बाहु, शक्र, प्रदंतन, रोध और भीमकर्मा, विप्रचित्ति। इनके पास भी उत्तम अस्त्र शस्त्रों का संग्रह था। प्रत्येक वीर के साथ एक एक अक्षौहिणी सेना थी। ये सभी दुष्ट दुर्जय की ओर से युद्ध भूमि में डटकर मणि से प्रकट हुए वीरों के साथ लड़ने के लिए उद्यत हो गए। सुप्रभ ने 3 बाणों से विघस को बीन डाला और सुरश्मि ने 10 बाणों से प्रघस को। उस मोर्चे पर सुदर्शन के 5 बाणों से अशनिप्रभ के अंग छिद गए। इसी प्रकार सुकांति ने विद्युत प्रभ को और सुंदर ने सुघोष को धराशाही कर डाला। सुंदर ने अपने शीघ्रगामी 5 बाणों से उन्मत्ताक्ष पर प्रहार किया, साथ ही चमचमाते हुए बाणों से शत्रु के धनुष के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इस प्रकार सुमन का अग्निदत्त से, सुवेद का अग्नितेज से, सुनलका बाहु तथा शक्र से तथा सुवेद का प्रतनन से युद्ध छिड़ गया। जो अपने अस्त्र शस्त्रों की कुशलता दिखाते हुए सैनिक आपस में युद्ध करने लगे, पर अंत में मणि से प्रकट हुए योद्धाओं के हाथ सभी दैत्य मार डाले गए। अब मुनिवर गोरमुख भी हाथ में कुशा आदि लिए वन में आश्रम में पहुंचे। दुर्जय अब भी बहुत से सैनिकों के साथ खड़ा था। यह देखकर गोरमुख आश्रम के दरवाजे पर रुक गए और मन ही मन विचार करने लगे, अहो, इस मणि के कारण ही ये सब कुछ हुआ और हो रहा है। अरे, ये भयंकर संग्राम इस मणि के लिए ही आरंभ हुआ है। इस प्रकार सोचते सोचते मुनिवर गोरमुख ने देवादिदेव भगवान श्री हरि का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही पीतांबर धारण किए हुए भगवान नारायण गरुड़ पर विराजमान हो मुनि के सामने प्रकट हो गए और बोले, कहो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तब मुनिवर गोरमुख ने हाथ जोड़कर पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि से कहा, प्रभु, आप इस पापी दुर्जय को इसकी सेना के सहित मार डालें। मुनि के ऐसा कहते ही अग्नि के समान प्रज्वलित भगवान के सुदर्शन चक्र ने सेना सहित दुर्जय को भस्म कर डाला। यह सब कार्य एक निमेष के भीतर पलक मारते संपन्न हो गया। फिर भगवान ने गोरमुख से कहा, मुने, इस वन में दानवों का परिवार एक निमेष में ही नष्ट हो गया है, अतः इस स्थान की नैमिषारण्य क्षेत्र के नाम से प्रसिद्धि होगी। इस तीर्थ में ब्राह्मणों का समुचित निवास होगा। इस वन के भीतर मैं एक पुरुष के रूप में निवास करूंगा। ये 15 दिव्य पुरुष जो मणि से प्रकट हुए हैं, सतयुग में याज्ञ नाम से विख्यात राजा होंगे। इस प्रकार कहकर भगवान श्री हरि अंतर्धान हो गए और मुनिवर गोरमुख भी अपने आश्रम में आनंद पूर्वक निवास करने लगे। ओम नमो भगवते महावराहे। 11वां अध्याय समाप्त हुआ। कल 12वां अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।